बीच अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो वहां पर कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 98 और मरीजों की मौत हो गई। इस तरह दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8000 के पार कर गया, जबकि इस दौरान 7546 नए केसेस भी सामने आए, जिससे दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,10,000 से अधिक हो गई है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में दिल्ली में कोरोना का प्रकोप फिर से दिख रहा है। हालांकि दिल्ली में संक्रमण दर 12.09% है, जबकि रिकवरी दर 89.96% तक पहुंच गई है। यहां पर एक्टिव मरीजों की दर जो है वो 8.46% है, जबकि कोरोना डेथ रेट 1.57% है। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सख्त लगातार हो गए हैं। शादी में 200 मेहमानों की मिली छूट को वापस लेने के बाद अब मास्क नहीं पहनने वालों को 2000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस बारे में बात की। पहले मास्क पहनने पर 500 रुपए जुर्माना यहां पर तय किया गया था दिल्ली में, लेकिन जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सकता है 2000 रुपए तक। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए जिस प्रकार से अंदेशा भी लगाया जा रहा था और सभी बड़े लोगों के द्वारा जो चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं, कहा जा रहा था कि जैसे जैसे सर्दी का सीजन बढ़ेगा कोरोना का प्रकोप भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली में फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, त्योहारों के सीजन की वजह से दिल्ली काफी ज्यादा प्रभावित है। कुल 5,10,630 जो संक्रमित मरीज हैं केवल राजधानी दिल्ली में पहुंच चुके हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 98 नए जो मरीज हैं उनकी जान चली गई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की। 7,000 से अधिक जो पॉजिटिव केसेस हैं वो पिछले 24 घंटों में दिल्ली में आए हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस में जो मरीजों की मौत का आंकड़ा है 8,000 के पार चला गया। तो बेहद खतरनाक स्थिति में राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। बिल्कुल। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बेड्स मुहैया कराने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने भी इंटरफेयर किया है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार को काफी गाइडलाइंस दी है हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ाने को लेकर, इसके साथ ही तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को। दिल्ली सरकार की ओर से अब जिस तरीके से मास्क जो लोग नहीं लगा रहे थे, छूट मिलने के बाद से बाजारों में बिना मास्क के निकल रहे थे या मास्क में लगाने में लापरवाही कर रहे थे, उसको देखते हुए अब पहले 500 रुपए दिल्ली सरकार ने जुर्माने की राशि रखी थी, अब इसको बढ़ाते 2000 कर दी है। जी। इसके साथ ही तमाम तरीके के और स्टेप्स उठाए हैं। शादियों में जिस तरीके से लोग लगातार शामिल हो रहे थे, अब वो एक सीमित संख्या में कर दी है। 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके के कई स्टेप्स हैं। जो बड़े भीड़ वाले जो बाजार है उन पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात की जा रही है कि अब कम से कम जो बड़े बाजार है उनको एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की हालांकि परमिशन केंद्र सरकार से मांगी गई थी, लेकिन व्यापारी वर्ग का कहना है कि ऐसे दोबारा लॉकडाउन ना लगाया जाए, उनसे एक चर्चा की जाए। लेकिन फिलहाल अब केजरीवाल दिल्ली सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में भी बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, दिल्ली की स्थिति इस तरीके से बेहतर हो सकती है तो उसका प्रयास किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी यही राय दी है। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। प्रीत, जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण स्तर भी कहीं ना कहीं इसका एक कारक माना जा सकता है, जितना संक्रमण वहां पर अब तेजी से बढ़ा है बीते दिनों, और क्या अधिक नए नियम लाए जा सकते हैं? चूंकि मास्क की अनिवार्यता प्रदेश राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर है कानून के रूप में, क्या दिल्ली में भी ऐसा कानून बन सकता है आने वाले दिनों में कि मास्क लगाना कानून यहाँ पर बन जाए? और इसके अलावा क्या चीजें सख्त की जाएगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा? जी बिल्कुल, मास्क की अनिवार्यता तो की ही जाएगी। दिल्ली में लगातार फोर्स किया जा रहा है। हालांकि कानून अब तक नहीं बना है, लेकिन फोर्सफुली ये जरूर कहा जा रहा है कि अब मास्क हर समय लगाया जाए और डोर टू डोर सैम्पलिंग और सर्वे भी किए जा रहे हैं। बॉर्डर्स में नोएडा की तरफ से जो नोएडा से दिल्ली आने वाले लोग हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी काफी पॉजिटिव केसेस मिले हैं। लेकिन फिलहाल और क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे दिल्ली सरकार की ओर से? पिछले दिनों जैसे दीपावली पे पटाखे जलाने पे रोक लगा दी थी दिल्ली सरकार ने, अब
छठ पूजा पे रोक लगाई है, सार्वजनिक तौर पे छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। जी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से पॉल्यूशन भी फैल रहा है, ये भी हो सकता है कि एक बार फिर से ऑड इवन को लागू किया जाए और भी कई स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स को देखते हुए ऑड इवन लागू किया जाएगा अगर पॉल्यूशन लेवल कम नहीं होता है जी तो। बिल्कुल। जी प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी दिल्ली से संवाददाता को आपने सुना दिल्ली में जिस प्रकार की स्थितियां फिलहाल पनप रही है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया और आने वाले दिनों में यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सख्त किया जा सकता है। कोरोना के संबंध में चूंकि स्थिति फिलहाल जो है वो दूसरी लहर की बताई जा रही है दिल्ली में, और जिस प्रकार से देश की राजधानी है, पहले भी शुरुआती दिनों में जब कोरोना का इनिशियल टाइम था दिल्ली ने काफी ज्यादा यहां पर सफर किया है, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में काफी ज्यादा है और दिल्ली से सटे हुए आसपास के इलाकों में प्रदूषण काफी ज्यादा है, पराली यहां पर कह लीजिए इसको कारण, या फिर जिस प्रकार से बढ़ती सर्दी और त्योहारी सीजन ये रहा,